ऐसे एक्टर जिसने मार्वल को बनाया था, अब वही इसे खत्म करने आया है। यस, आई एम टॉकिंग टू टोनी स्टार्क, जो मार्वल स्टूडियो के मेन कैरेक्टरों में से एक है। एवेंजर एंड गेम में इसका एंड हो गया था, बट ये फिर से वापस आ रहा है अपने न्यू मास्क। बट इस बार इसका रोल एक विलन का है, एक ऐसा विलन जो थैनोस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी पावर लेवल का अंदाजा इस बात से लगा दो कि इसने थॉर के हैमर को अपनी 2 उंगलियों से रोक दिया था। हाँ, वही हैमर जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन को ब्रेक डाउन कर दिया था। आई एम शॉकिंग टू दिस सीन। ये उस हैमर को 2 उंगलियों से रोक रहा है, जिस हैमर को उठाना किसी के बस की बात नहीं, जिसने थैनोस की छाती फाड़ दी थी। उस हैमर को 2 उंगली से रोकना, ये बंदा नॉर्मल तो नहीं, और होगा भी कैसे। ये डॉक्टर डूम है। एक्चुअली इसको डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए। किसने इसका नाम डॉक्टर रखा? डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, ये लोगों की जान लेता है। मैंने तो ये भी सुना है कि आधे मार्वल के कैरेक्टर को खत्म करने वाला है। हाँ, आधे मार्वल के कैरेक्टर्स। इस मूवी में सभी कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है, ऑल मार्वल स्टूडियो के कैरेक्टर्स को, यानी कि सभी कैरेक्टर्स एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। इस मूवी का नाम होगा एवेंजर्स डूम्सडे। और हाँ, ये मूवी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा महंगी मूवियों में से एक है, क्योंकि इस मूवी को बनाने का टोटल खर्च 4000 करोड़ से 5000 करोड़ तक होने वाला है, जिसमें से टोनी ने सबसे ज्यादा मोटा पैसा छापा है। उसने 800 करोड़ या 900 करोड़ अराउंड पैसे लिए हैं, यानी मूवी का 20% खर्चा तो इस बंदे की फीस ही है। और मार्वल डॉक्टर डूम्सडे के बाद मार्वल स्टूडियो एक और मूवी रिलीज करने वाली है, जिस मूवी का नाम है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। मार्वल के दोनों मूवी को बनाने का टोटल खर्चा 10 to 9000 करोड़ आसपास होने वाला है। मार्वल कुछ सालों से बहुत पीछे चल रहा था, वो पहले जैसा कमाल नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए उसने ये बाजी खेली, आरडीजे की वापसी। क्योंकि मार्वल को पता चल गया है ऑडियंस को वही पुराने कैरेक्टर्स और वही खतरे पसंद है। डॉक्टर डूम ने वही एक्साइटमेंट पैदा कर दी है जो कि इन्फिनिटी वॉर के टाइम हुई थी। ये मूवी मार्वल को वापस फिर से नंबर 1 बना सकती है। और मैंने ये भी सुना है जो आपको सुनना चाहिए, तो पास आओ मैं सुनाता हूँ। डॉक्टर डूम अकेला नहीं आने वाला, उसके साथ वांडा भी आने वाली है, आई थिंक, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा है और उसको मार्वल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ज़रा सोचो, उसने कहा है वो बात सच हुई तो क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम ही इतना ज़्यादा खतरनाक है और उसके साथ वांडा हुई तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है आगे। क्योंकि वांडा की पावर लेवल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसने थैनोस को एक हाथ से उठा लिया था, वही थैनोस जिससे हल्के फटके हाथ में आ गई थी और बैनर की बॉडी से बाहर नहीं आ रहा था। उस थैनोस को वांडा ने अकेले ही उठा के इतना ज़्यादा मसला कि उसने आग बरसाना स्टार्ट कर दिया था। आपने वो सीन देखा ही होगा, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बात करने वाला हूँ टोनी स्टार्क की, क्योंकि टोनी स्टार्क की डॉक्टर डूम है ऐसा सब लोग मानते हैं, तो हम जानते हैं कि ये बात सच है या नहीं। क्योंकि डॉक्टर डूम है वो अलग मल्टीवर्स से आया हुआ है और अलग अलग मल्टीवर्स में अलग अलग चीज़ें होती रहती है। जैसे कि हमारे मल्टीवर्स में टोनी स्टार्क वो आयरन मैन बना था, तो उसके मल्टीवर्स में टोनी स्टार्क आयरन मैन ना बना हो और आयरन मैन की जगह वो डूम बन गया हो। डॉक्टर डूम जो कि ब्लैक मैजिक सीखकर इतना पावरफुल बना हो और फिर पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लाने वाला हो। एक और इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर डूम के साथ 27 अराउंड या उससे प्लस हीरोज लड़ने वाले हैं, और उस हीरो में थॉर जैसे बीस्ट भी है, जो कि थॉर से याद आया, थॉर डॉक्टर डूम से इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपने पुरखों से, यानी कि अपने बाप दादा, यानी कि अपने पिता के पिता से प्रार्थना कर रहा है कि उसे शक्ति दे इस खतरे से लड़ने के लिए। यानी कि डॉक्टर डूम का ऑरा लेवल इतना ज्यादा बताया गया है कि पूछो मत। क्योंकि थॉर अपने प्राइम में होने के बावजूद भी अपने पुरखों से प्रार्थना कर रहा है, तो डॉक्टर डूम की पावर लेवल कितनी होगी तुम लोग सोच सकते हो। आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? ये मूवी कितना करोड़ कमाएगी और ये मूवी फ्लॉप जाएगी या हिट? और डॉक्टर डूम को लोग कैसे रोकेंगे? मैं तो जितना जानता था उतना आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जितना जानते हैं वो मुझे बताओ कमेंट में, ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूं।